तो रूस यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यूरोपीय देश और यूक्रेन का एक ही मकसद है कि रूस किसी तरह कमजोर हो जाए, उसके हथियार नष्ट हो जाएं और वित्तीय हालत खराब हो जाए। इसलिए रूस की गैस पाइपलाइन पर भी हमले हुए, लेकिन इससे यूरोप के लिए भी संकट खड़ा हो गया और अब इस संकट के मुख्य कारण का पता लग गया है। इसके पीछे है यूक्रेन। पाइपलाइन पर अटैक, यूक्रेन का सीक्रेट खेल। रूस यूक्रेन युद्ध में पूरा यूरोप यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह है कि यूरोप की जिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ यूरोपियन देशों ने सख्त कदम उठाए थे, उस धमाके में एक यूक्रेनी शामिल है। सितंबर 2022 नॉर्थ स्ट्रीम पर अटैक। ये एक ऐसा हमला था जिससे यूरोप तक सप्लाई होने वाली गैस की आपूर्ति ठप हो गई थी। हालांकि ये पाइपलाइन रूस के लिए ही फायदेमंद थी, लेकिन तब भी रूस को ही यूरोप ने गुनहगार माना था। पर अब जिस शख्स को इस हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसने रूस को इन आरोपों से मुक्ति दे दी है। जर्मनी का दावा है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले के मामले में एक यूक्रेनी गिरफ्तार हुआ है, जिसकी पहचान केवल सेरेही के रूप में की गई है। दावा है कि इसी शख्स ने डैनिश द्वीप बॉर्नहोम के पास पाइपलाइन पर विस्फोटक लगाया था और शख्स यूक्रेनी सेना का कप्तान और एसबीयू का एक पूर्व अधिकारी है, जिसके हाथ में कीव की रक्षा करने वाली स्पेशल यूनिट की कमान थी। ये गिरफ्तारी इटली के रिमनी प्रांत से रात में तब हुई जब ये शख्स परिवार के साथ छुट्टियां मनाने एड्रियाटिक तट पर पहुंचा था। इस गिरफ्तारी ने यूक्रेन को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के पाइपलाइन पर अटैक के पैटर्न ने भी कर दी है। यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क पर रात में ड्रोन से हमला किया। इस ड्रोन को द्रुजबा पाइपलाइन ध्वस्त करने के लिए भेजा गया था और हमले में हुनेचा ऑयल पंपिंग स्टेशन नष्ट हो गया, जिससे हंगरी और स्लोवाकिया तक सप्लाई ठप हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ऑयल और गैस सप्लाई लाइन को टारगेट क्यों कर रहा है? जवाब है, रूस से होने वाली सप्लाई ध्वस्त हो ताकि रूस की वित्तीय सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाए। इसके अलावा ज़ेलेंस्की का एक उद्देश्य रूस और यूरोप के बीच ऐसी खाई बनाना भी है जिससे युद्ध भड़काया जा सके। अमेरिका के बिना भी यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय देश खड़े रह सके, लेकिन जर्मनी में हुई गिरफ्तारी के बाद मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की अब कटघरे में खड़े किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।